नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम कोडिंग और डिकोडिंग पढ़ने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कोडिंग और डिकोडिंग। कोडिंग और डिकोडिंग में क्या होता क्या है, हम अपने संदेश को कोड करके किसी दूसरे के पास भेजते हैं, उसके बाद वो उसे डिकोड करके पढ़ता है कि हमने उसके पास भेजा क्या है। अच्छा, कोडिंग और डिकोडिंग का जो उपयोग है वो सबसे ज़्यादा रक्षा एजेंसी करती हैं। किस लिए? अपने गुप्त मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए। वो अपने मैसेज को कोड करके भेजते हैं और दूसरी जगह वाले उसे डिकोड करके पढ़ते हैं। देखिए किस तरीके से इसका उपयोग होता है। जैसे एक जगह से एक मैसेज कोड किया गया कि भाई मैंने यहाँ पे मैंने लिखा राम, ठीक है। अब राम को मैंने कोड करके भेज दिया कि 18/1/13। ये मैंने किसी दूसरी जगह पे भेज दिया। सपोज़ करिए मैंने आगरा से भेजा। कहाँ से? आगरा से। कहाँ भेजा? दिल्ली, दिल्ली भेजा, ठीक है। अब यहाँ जब ये पहुँचा 18/11/3, तो यहाँ वाले दिल्ली वाले इसे क्या करेंगे? डिकोड करेंगे। क्या करेंगे? डिकोड, ठीक है। यहाँ से मैंने ये भेजा क्या करके? कोड करके। यहाँ से राम जो है उसको कोड किया इस तरीके से इसमें। अब यहाँ पे जब ये यहाँ पहुँचा तो इसको डिकोड किया गया, तब ये पता चला ये लिखा क्या है भाई, राम लिखा है। इस तरीके से इसका उपयोग किया जाता है। अच्छा, ये आप तभी कर पाओगे जब आपने ये पढ़ रखा होगा या इसके बारे में जानकारी होगी। तो अब हम यही पढ़ने वाले हैं कि कोडिंग डिकोडिंग होती क्या है। अच्छा, कोडिंग और डिकोडिंग पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले हमारी जो अंग्रेजी वर्णमाला है उनके अक्षरों का क्रम याद होना ज़रूरी है। अगर आपको ये याद है तो आप आसानी से कोडिंग और डिकोडिंग कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने अपनी अंग्रेजी जो वर्णमाला है वो लिख रखी है, ठीक है। इंग्लिश के जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं, इतना आप सभी को पता होगा कि इंग्लिश में जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो 26 होते हैं। लेकिन कौन सा अल्फ़ाबेट किस नंबर पे आता है ये शायद आपको याद होगा, है ना। ना भी हो, नहीं है तो आपको ये ज़रूर याद कर लेना है। जैसे ए आता है हमारा पहले नंबर पे, बी दूसरे नंबर पे, सी तीसरे पे, चौथे पे, पाँचवें पे, छठवें पे, सातवें पे, आठवें पे, नौवें पे, 10वें पे, 11वें पे, 12वां, 13वां, 14वां, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 और 26। इस तरीके से यहाँ पे मैंने इन पे नंबरिंग डाल दी है। ये आपको ज़रूर याद होना चाहिए, ठीक है। हालांकि ये हर किसी को याद नहीं होता, पर जब आप इन्हें 2-4 बार पढ़ोगे तो ये आपको आसानी से याद हो जाएगा। इतना कोई कठिन काम नहीं है इनको याद करना, आसानी से। या फिर आप जैसे जैसे कोडिंग डिकोडिंग करोगे तो ऑटोमेटिक आपके माइंड में ऐड हो जाएंगे ये सब, ठीक है। ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, पर ज़रूर आपको ये याद कर लेने 1-2 बार, ठीक है, कि कौन सा लेटर आपका किस नंबर पर आता है। अच्छा, याद करने का एक तो आसान तरीका यही है कि आप रट्टा मारिए। अगर रट्टा नहीं मारना चाहते हो तो दूसरा तरीका एक ये होता है कि आप इन लेटर्स को याद रखिए, AEJOT, EJOT, ठीक है। हम EJOT बोल देते हैं। जैसे ए आता है हमारा पहले नंबर पे, ई आता है हमारा 5वें नंबर पे, जे आता है 10वें नंबर पे, ओ आता है 15वें नंबर पे, जे आता है 20वें नंबर पे, और ये आता है आपका वाई आएगा, सॉरी यहाँ पे क्या आएगा, वाई। ये आता है यहाँ पे 25वें नंबर पे, ठीक है। यहाँ पे ये जे लग गया है, जे यहीं पे है, यहाँ पे आएगा वाई। तो ये हो जाएगा हमारा 25वें नंबर पे। अब आपको कुछ भी देखना है तो वो आप आसानी से देख सकते हो। जैसे मुझे यहाँ पे देखना है एन, तो पहले आपको ये ध्यान रखना है कि एन आता कहाँ है भाई, ओ के पहले आता है एन। कहाँ पे आता है? ओ के पहले। तो ओ किस नंबर पे है? ओ 15 पे है, तो यहाँ पे एन ओ होता है ना। तो ओ 15 पे है तो जाहिर सी बात है ये 14 पे होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो। जैसे मुझे यहाँ पे एच निकालना है, तो एच या तो आप ये देखिए कि जे से कितना पहले है, ये देखिए कि ई के कितना बाद में है। तो यही देख लें, ई
F G और H, ठीक है, I और J। अगर हम इससे देखें J से देखेंगे तो 2 पीछे कम है, क्या है, 2 माइनस है, और यहाँ E से देखें तो 3 प्लस है, कितना, 3 प्लस है। तो आप जिधर से भी काउंट करना चाहें उधर से कर सकते हैं। 1 2, तो 10 से 2 कम करिए आप, कितना, 2, तो कितना नंबर होगा इसका, 8, ठीक है, 8 नंबर होगा। और 8वें नंबर पे आपका होगा क्या, यहाँ पे लिख देता हूँ, H होगा किस नंबर पे, 8 नंबर पे होगा H आपका, ठीक है। या फिर हम कर लें भाई, हमें चाहिए यहाँ पे K चाहिए, K किस नंबर पे है, तो K आप बताइए, K आता है साहब J के बाद K आता है, J के बाद आता है K, तो J में 1 प्लस करें, ठीक है, तो J 10 नंबर पे है, 1 प्लस करेंगे तो कितना आएगा, ये 11वें नंबर पे। ऐसे यहाँ पे मैं W निकालना चाहता हूँ, क्या निकालना चाहता हूँ, W मुझे निकालना है भाई, W किस नंबर पे आता है, तो W TUVW, ठीक है, T के बाद आता है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं UVW, ठीक है। तो कितना हो रहा है, 3 प्लस हो रहा है, कितना प्लस हो रहा है, 3 प्लस, ठीक है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 20 में जब 3 जोड़ा जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 23, तो W आता है हमारा 23 पे। तो आप इस तरीके से भी आसानी से याद रख सकते हो या निकाल सकते हो। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते तो आप डायरेक्टली रट्टा भी मार सकते हो इस तरीके से, यहाँ पे जो लिखे हुए, ठीक है। तो ये आपको ज़रूर ध्यान होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे जब हमने ये याद कर लिए तो उल्टा क्रम और ज़रूर आपको याद कर लेना है। उल्टा क्रम कैसे, जैसे Z से पहला नंबर Z, दूसरा नंबर Y, तीसरा नंबर X, इस तरीके से भी याद होना चाहिए। पहले आपको सीधा याद करना है, उसके बाद उल्टा याद करना है। मानना चीज़ें कठिन है पर इतनी भी कठिन नहीं है। अगर याद नहीं होता है कोई बड़ी बात नहीं है, केवल आप सीधा याद करिए। कैसे, इस तरीके से याद करिए। बाकी उल्टा मैं बता देता हूँ कैसे निकलते हैं। चलिए हम जानते हैं कि विपरीत कैसे निकालते हैं। विपरीत कैसे निकालेंगे, देखिए जैसे मैंने यहाँ पे निकाला, हमें भाई सीधा क्रम याद है कि n आता है 14 नंबर पे, किस पे, 14 नंबर पे। अब 14 नंबर पे n आता है, तो अब हम बात करें कि ये जो n है वो इधर साइड से किस नंबर पे आएगा, है ना। इधर साइड से बात करेंगे तो आपको ये जो नंबर आ रहा है कि n 14 नंबर है, इसको 27 से घटाना है। कितने से, 27 से। जब आप 27 से घटाएंगे तो आपका जो लेटर बन के आएगा यहाँ पे देखिए, 7 से 4 गया तो बचा 3, 2 से 1 गया तो बचा 1। तो जो आपका n है वो आपका 13 नंबर पे आएगा पीछे से। इधर से पीछे से, इधर से n आपका है 14 नंबर पे और इधर से n है आपका 13 नंबर पे। आया समझ। जैसे मैंने यहाँ पे देखा t भाई जब हम इधर से देखते हैं सीधा तो 20 नंबर पे आता है, लेकिन जब हमें इधर से देखना हो तो क्या करेंगे, 27 से घटा देंगे तो क्या आएगा, 7, ठीक है। तो किस नंबर पे आ रहा है, इधर से 7, t 20 पे आता है, यहाँ से जब घटाएंगे तो 7 नंबर पे है आपका इधर साइड से। देखिए सही है या गलत है, यहाँ पे मिला लें। इसमें t किस नंबर पे है, 1 1 2 3 4 5 6 और 7 नंबर पे है, सही है। इस तरीके से भी हम निकाल सकते हैं। और कोई लेटर लें, जैसे मैंने R लिया, R अगर हम लेफ्ट साइड से देखें तो होता है ये 18वें नंबर पे, ठीक है। लेकिन जब इसे राइट साइड से निकालेंगे तो भाई राइट साइड से किस नंबर पे है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, 27 से घटाना है, तो यहाँ पे बचेगा 9, ठीक है। तो इधर साइड से जब हम देखेंगे तो किस पे आएगा, ये 9वें नंबर पे आएगा आपका R। क्या आएगा, R आपका राइट साइड से 9वें पे है और लेफ्ट साइड से आपका 18वें नंबर पे। इस तरीके से एक और लेटर लें कोई, जैसे मैंने यहाँ पे लिया O को लेफ्ट साइड से देखा जाता है तो ये आता है 15वें नंबर पे। जब इसे राइट साइड से देखा जाएगा तो इसे पहले 27 से घटाया जाएगा, उसके बाद जो आ रहा है आपका 12 नंबर, तो भैया ये राइट साइड से आपका 12वें नंबर पे है, क्या है, O। क्लियर है।
नहीं समझ आ रहा है, एक बार वीडियो वापस करके दोबारा देखिएगा, आसानी से समझ आ जाएगा। अब बात करें आगे, ऑपोजिट वर्ड, ये भी आपको ज़रूर याद रखने हैं, ठीक है। अगर आपको ये याद है तो और भी आसानी होगी। मतलब ये 3 चीज़ें आपको ज़रूर याद होनी चाहिए, एक तो अल्फ़ाबेट्स का सीधा क्रम, एक पीछे से क्रम, एक ऑपोजिट लेटर, तो आप आसानी से कोडिंग और डिकोडिंग कर सकते हो। अब भैया ए के ऑपोजिट क्या होता है, यहीं पे देख लीजिए। ए के ऑपोजिट मैं बता देता हूँ, जेड होता है, बी के वाई होता है, सी के एक्स होता है, डी के डी यू होता है, ठीक है। उसके बाद डी डब्ल्यू होता है, ठीक है। क्या होता है, डी डब्ल्यू। ई के वी होता है, क्या होता है, वी। यहाँ से हम उल्टी ABCD करेंगे, जेड वाई एक्स डब्ल्यू, है ना। उसके बाद ई वी एफ यू जी टी, ठीक है, इस तरीके से एच एस आई आर जे क्यू के पी एल ओ एम एन, इस तरीके से। इनको कैसे याद रखेंगे, A to Z, BOY बॉय, क्रैक्स सुना है आपने, CX यानी क्रैक्स, DW, ठीक है, EV कह सकते हैं या इवनिंग कह सकते हैं, FU फ्यू कह सकते हैं हम, GT कह सकते हैं, GT रोड सुना है, HS हाई स्कूल को लिख देते हैं HS, IR इंटरमीडिएट को IR लिख देते हैं, जैक्वार के जूता आपने सुने ही होंगे, KP समझ लीजिए, KP किसी का नाम है, या KP प्लाजा कर लीजिए आप, LO ये तो बताने की ज़रूरत नहीं है, LO लव, ठीक है, इस तरीके से। MN मन याद रख सकते हैं आप। अगर आपको इस तरीके से याद नहीं होते हैं तो इनका भी मैं ऑपोजिट बता देता हूँ कैसे निकालते हैं। देखिए आसान तरीका ये है भाई, A जो है वो किस नंबर पे आता है, 1 नंबर पे, 1 नंबर पे। अब इसको घटाएंगे हम 27 नंबर से, किससे, 27 नंबर से जब घटाएंगे तो क्या आ रहा है यहाँ पे, 26 नंबर आ रहा है। 26 नंबर पे क्या आएगा आपका, 26 पे आएगा Z, तो A के जो ऑपोजिट आएगा वो होगा आपका Z। मैंने लिया यहाँ पे J का नंबर है 10, 10 को जब 27 से घटाया जाएगा तो कितना आएगा, 17, 17 पे क्या आता है, 17 पे आता है Q, तो Q इसका क्या है, ऑपोजिट। देखिए J का Q है और A का Z है, ठीक है। एक और ले लेते हैं यहाँ समझने के लिए, यहाँ लिया मैंने P का होता है भैया 16, 16 को जब 27 से घटाया जाएगा तो कितना बचेगा, 11। अब 11 पे क्या आता है, K आता है 11 पे, तो P का K और K का P, इस तरीके से होते हैं ऑपोजिट लेटर, आसानी से निकाल सकते हैं। और 2-4 लें हम, जैसे यहाँ पे मैंने लिया N का क्या होता है भैया, N का होता है 14, 14 को घटाओ 27 से, कितना बचेगा, 13 पे क्या आएगा, M, तो N का ऑपोजिट जो है वो M है और M का ऑपोजिट जो है वो है N, ठीक है। यहीं पे अभी बताया था मैंने, इस जगह पे देखिए, ठीक है। अब आगे बात करें, मैंने लिया यहाँ पे T आता है 20 नंबर पे, 27 से घटाओ कितना बचेगा, 7, ठीक है, 7 बचा। 7 पे क्या आता है, G आता है, तो G T रोड, ठीक है, तो G के ऑपोजिट T और T के ऑपोजिट G, इस तरीके से। यहाँ पे मैंने लिया लेटर ले लेता हूँ H किस पे आता है भैया, 8 पे आता है। 8 को घटाएंगे 27 से, 27 से जब घटाएंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 9 आएगा, ठीक है। अब 9 आ गया, 17 से 8 गया, यहाँ कितना बचा, 1, अब 1 का 1, 19 पे क्या आता है, 19 पे आता है S, तो आपका H का ऑपोजिट S है और S का ऑपोजिट H है। एक और लेटर लें कोई, यहाँ पे मैंने लिया, चलो K ले लेते हैं, ठीक है। K आएगा आपका 11, कर लिया क्या ये हमने, यहाँ पे देखिए ये कर लिया है ना। तो यहाँ पे कोई दूसरा ले लेते हैं इसको छोड़ के, देखिए यहाँ पे मैं दूसरा ले लेता हूँ। यहाँ पे मैंने लिया I,
आई आता है 9 पे। किस पे आता है? 9 पे। तो 9 को हम जब 27 से घटाएंगे तो ये बचेगा 18, और 18 पे आता है आपका R। तो I का ऑपोजिट R और R का ऑपोजिट I, इस तरीके से। एक और करते हैं यहाँ पे हम। यहाँ पे मैंने लिया भाई E किस पे आता है? 5 नंबर पे आता है। जब 27 से हम 5 घटाएंगे तो क्या बचेगा? यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2। उस पे होता है आपका क्या आता है? V। ठीक है, तो E के ऑपोजिट होगा आपका V और V के ऑपोजिट होगा आपका E। इस तरीके से हम ऑपोजिट लेटर आसानी से निकाल सकते हैं अगर याद नहीं है तो। ठीक है, लेकिन आपको याद रखना क्या ज़रूरी है कि जो लेटर्स हैं उनका सीधा क्रम आपको याद होना ज़रूरी है। अगर सीधा क्रम याद है तो आप आसानी से ऑपोजिट लेटर निकाल सकते हो, आसानी से उनका उल्टा क्रम निकाल सकते हो। ठीक है, उल्टा क्रम भी निकालना मैंने यहाँ पे बताया है और ऑपोजिट भी निकालना मैंने यहाँ पे बता दिया है। आपको याद क्या रखना है बस कि उनका सीधा क्रम क्या है। अगर आप सीधा क्रम याद रख पा रहे हो तो आप आसानी से कर पाओगे। तो आज मुझे केवल इतना बताना था। नेक्स्ट वीडियो में कोडिंग और डिकोडिंग पूरी हमें ख़त्म करनी है। किस किस तरीके के और कैसे कैसे सवाल बनते हैं, किस किस टाइप से बनते हैं, ये पूरा मैं अगली वीडियो में कंप्लीट कर लूँगा। उम्मीद करता हूँ जितना बताया उतना समझ आया होगा। नहीं आया है कमेंट बॉक्स में बताइएगा, बताऊँगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में पूरी कोडिंग डिकोडिंग ख़त्म होगी। अगली वीडियो तक आपको ये चीज़ें कवर करनी है, ये चीज़ तैयार रखनी है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।